जय हिंद सभी को। राम राम। कैसे हैं आप सभी? और उम्मीद करती हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे। और जैसे किसी ने कहा है भाई, और हम बहुत लाइन सुनते हैं कि यदि हौसलों में हमारे उड़ान है तो डेफिनेटली सफलता जरूर मिलती है। तो इसी कड़ी में हम आगे चलते हैं और आज मैं हरियाणा जीके के 2 पॉइंट्स लेके आई हूँ, यानी कि 2 जबरदस्त करंट अफेयर जो आने वाले एग्जाम में करंट के तौर पर पूछी जाएगी और बाद में ये इतिहास बन जाएगा। ठीक भाई, तो यूं समझ लो इन चीजों को पढ़ने के बाद हमारे कम से कम 20-25 क्वेश्चन जो हैं वो हरियाणा के नए प्रश्न बनते हैं। तो हरियाणा जीके में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट भाई, आप सभी को पता हो 10 फरवरी 2021 की बात चल रही है। 10 फरवरी 2021 को मिस इंडिया का कंपटीशन हुआ है भाई, मिस इंडिया। और कौन सा मिस इंडिया? 2020, क्योंकि कोरोना टाइम पे ये नहीं हुआ था। ठीक भाई, तो जो मिस इंडिया 2020 है वो 2021 में हुआ है। 10 फरवरी को एक कॉन्टेस्ट हुआ है भाई, और इसमें कौन फर्स्ट सेकंड थर्ड आया? हरियाणा के लिए ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है क्योंकि जो फेमिना मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल है वो मनिका शौकंद को मिला है, जो कि हरियाणा के जींद से संबंध रखती है। तो देखो भाई, जो फर्स्ट आए यानी कि फर्स्ट जिनका नाम है, फर्स्ट नंबर पे कौन आया? फर्स्ट नंबर पे आया भाई नाम मानसा वाराणसी। मानसा वाराणसी, जो कि तेलंगाना से बिलोंग करती है। कहां से बिलोंग कर रही है ये? तेलंगाना से, तेलंगाना। ठीक भाई, फर्स्ट पे नंबर ये आ गया। सेकंड यानी कि जिसमें नाम आता भाई हरियाणा से, जिनका नाम है मनिका शौकंद। मनिका शौकंद, मनिका शौकंद जो है भाई वो सेकंड नाम यहां पर आया है इनका, जो कि कहां से है भाई? मूल रूप से जींद हरियाणा, जींद हरियाणा से मनिका शौकंद। और भाई ये समझ लो रनर अप जिसे हम कह सकते हैं थर्ड नंबर पे, या भाई रनर अप हम इन्हें बोल देंगे, तो नाम आया भाई मान्या सिंह का। मान्या सिंह जो है भाई यूपी से है, यूपी से है। तो मनिका शौकंद को मिस ग्रैंड इंडिया, मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला है। मिस इंडिया में नाम आ जाएगा मानसा वाराणसी का, और मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का टाइटल किसको मिलता है भाई? मनिका शौकंद, जो कि जींद से निवास रखती हैं और प्रॉपर जगह जाती है जींद उचाना कला, जींद उचाना कला। ठीक भाई, अब सबसे ज्यादा नाम जो है मान्या सिंह का हुआ, सबसे ज्यादा मैं कह सकती हूँ कि इन्होंने इनका नाम, रीजन इसका ये है भाई, रीजन इनका ये है क्योंकि इनके पिताजी जो हैं ऑटो चालक, यूं समझ लो बहुत ही ऐसे परिवेश से ये उठकर ये सितारा चमका है जिन्होंने बड़े ही अभावों का सामना किया है। तो इसीलिए मान्या सिंह ने जो है, बेशक से वो रनर अप रही हैं परंतु बहुत अहम भूमिका निभाई है। फर्स्ट नाम पे मानसा वाराणसी बहुत मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंची है। दूसरे नाम पे भाई मनिका शौकंद, और तीसरे नाम पे आता है मान्या सिंह। तीनों ने ही बहुत जबरदस्त जोरदार मेहनत करी है, तब ये आज इस मुकाम पर पहुंची है। देखो अब हरियाणा जीके में ज्यादा प्रश्न किससे पूछे जाएंगे? मनिका शौकंद से। तो आप ध्यान रखें, इन्हें मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला है। कुछ पॉइंट्स मैंने इनके लिए लिखे हैं, वो आप ध्यान से सुने। पहली बात कि देखो ये मूल रूप से जींद की निवासी है, परंतु रहती कहाँ है? फिलहाल चंडीगढ़ में रहती है। 2 साल पहले ही इन्होंने मॉडलिंग में जो है वो कदम रखा अपनी बहन के कहने पर। इनकी बहन जो है कनिका, उन्होंने प्रेरणा दी कि भाई आप मॉडलिंग करो और आपका जरूर जो है भाई बहुत ही बढ़िया भविष्य होने वाला है। तो अपनी बहन कनिका के कहने पर इन्होंने क्या भाई मॉडलिंग ज्वाइन करी, और आज आप सभी को दिखाई दे रहा है कि इस किताब पर है। सबसे बड़ी बात और मैं आपको बताना चाहूंगी कि मनिका शौकंद जो हो एक इंजीनियर के रूप में भी रह चुकी है और एक नेट बॉल प्लेयर भी रह चुकी है। ठीक भाई, एक इंजीनियर और नेट बॉल प्लेयर भी रह चुकी है मनिका शौकंद। और इन्होंने सन 2019 में मनिका शौकंद के लिए एक और पॉइंट, 2019 में मिस हरियाणा का टाइटल जीता था। ठीक भाई, 2019 में मिस हरियाणा, और 2020 में फिर इनको क्या टाइटल मिला? मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट बता दूं, करंट अफेयर में बहुत, जो आज की करंट वो कल का इतिहास, ध्यान रखें इस बात को। 17 फरवरी की बात है भाई, 17 फेब की बात है। जो मनिका शौकंद है उन्हें मेरा पानी मेरी विरासत योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है मनोहर लाल खट्टर, जो कि हरियाणा के सीएम है। ठीक भाई, बात समझ में आ गई भाई? तो थोड़ा सा अब मैं इसको मिटा देती हूँ और मनिका शौकंद का नाम भाई हम रखेंगे क्योंकि मैं आपको करवा रही हूँ हरियाणा जीके, इसीलिए भाई थोड़ा सा हम
मनिका शोकन पर ही फोकस करेंगे। 17 फरवरी 2021 इसी साल की बात, वही कौन सी योजना? मेरा पानी मेरी विरासत योजना। मेरा पानी मेरी विरासत योजना, जो ये योजना है इसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, 6 से 7 मिनट की है और आप स्पीड बढ़ा के देखेंगे तो 2-3 मिनट की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ये योजना है, इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई? मनिका शौकंद बनी है, जो मिस ग्रैंड इंडिया 2020 का टाइटल है। बात समझ में आ गई भाई? अब थोड़ा सा मेरा पानी मेरी विरासत के बारे में बता दूं आपको। मेरा पानी मेरी विरासत योजना ये शुरू हुई है 6 मई 2020 में। छमाई कर दी पानी, ऐसे कर लो, पानी की क्या कर दी? छमाई। छमाई से होता है ना भाई, छमाई कर दी, तो छमाई से याद कर लो भाई, पानी की छमाई कर दी 6 मई 2020। ये योजना क्या कहती है? योजना कहती है पानी को बचाओ, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। कहा गया है कम से कम धान उगाया जाए, क्योंकि धान ज्यादा पानी लेता है। 1 किलोग्राम धान उगाने के लिए कम से कम 3500 यानी कि 3500 लीटर। एक स्टूडेंट है मेरे, उन्होंने कहा था मैडम हिंदी में तो बोलते ही आप 3500 इंग्लिश में बोल दिया करो, तो उनके लिए बोल रही हूँ मैं 3500 लीटर पानी की जरूरत होती है 1 kg चावल के लिए, 1 किलोग्राम चावल के लिए। इतना पानी हमारे हरियाणा में नहीं है, पानी की कमी है। सरकार ने क्या निवेदन किया भाई? मक्का बोलो, बागवानी फसल बोलो, ठीक भाई, लेकिन धान कम से कम बोया जाए जिस क्षेत्र में पानी की कमी है। अगर जो व्यक्ति इस बात को मानता है तो उसके लिए क्या कहा गया? उसे 7,000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। पहला पॉइंट इस योजना का, कितनी राशि? 7,000 प्रति एकड़ एज अ प्रोत्साहन, कि भाई आपने हमारी बात मानी। मक्का के बीज, जो मक्का के बीज होंगे, सरकार ने कहा वो हम देंगे। अगर फिर लोगों ने कहा कि यदि खराब हो गई फसल तो क्या करेंगे? सरकार ने कहा बीमा हम करेंगे, प्रीमियम हम भरेंगे। फिर किसानों ने कहा कि भाई फसल को खरीदेगा कौन? तो सरकार ने कहा भाई फसल जितनी उगेगी उसका भी खरीदार हम होंगे, खरीदेंगे भी हम। मक्का भी यानी कि बीज भी हम देंगे, बीमा भी हम करवाएंगे, खरीदेंगे भी हम। और आपको प्रति एकड़ वार्षिक तौर पर, ठीक भाई, प्रति एकड़ 7,000 रुपए जो हैं वो हम आपको प्रोत्साहन एज अ, भाई हमारी बात मानी है, एज अ प्रोत्साहन देंगे आपको। बात समझ में आ गई भाई? तो ये जो पॉइंट है फेब्रवरी करंट अफेयर का, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है भाई, एक ये पॉइंट मिलता है फेब्रवरी करंट अफेयर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इसको देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट भी इसके ले सकते हो। याद रखना, मेरा पानी मेरी विरासत योजना 6 मई 2020। दूसरा पॉइंट जो है, उससे पहले एक छोटा पॉइंट है लेकिन वो भी अहम रहता है, उस पॉइंट को डिस्कस करते हैं और फिर जो है हम उस लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक भाई? देखो भाई, इसके बाद मैं आपको बताऊं, फरवरी की एक और बात है आपको मैं बताऊं। हरियाणा को जो है ना, हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड मिला है। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड मिला भाई, बहुत बड़ी बात है ये। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ, ये अवार्ड मिला भाई हरियाणा को, बेस्ट स्टेट इन हेल्थ। ठीक भाई, किस दिन मिला है? 23 फरवरी की बात है भाई, 23 फरवरी। एक तो 10 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, दूसरी 23 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये 2021 की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा को बेस्ट स्टेट इन हेल्थ का अवार्ड मिला है भाई। किसने दिया अवार्ड? देखो, एक कंपनी है स्कॉच कंपनी जो है उसने अवार्ड दिया, तो इसका अवार्ड का नाम है स्कॉच अवार्ड। एक निजी कंपनी है जो पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उन सभी का ब्यौरा करती है, उन सभी का मतलब निरीक्षण करती है कि कौन सा राज्य अच्छी सेवाएं दे रहा है हेल्थ में। तो इन स्कॉच कंपनी ने पाया कि सबसे बेस्ट सेवा हरियाणा की है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे कौन आया भाई? हरियाणा आया। सेकेंड नंबर पे कौन आया भाई? कर्नाटक आया है। सेकेंड नंबर पे कौन आया भाई? कर्नाटक। बात समझ में आ गई भाई? फिर सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड, साथ ही सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड फिर किसे दिया गया भाई? अनिल विज को दिया गया है। अनिल विज जो कि भाई गृह मंत्री भी हैं। पहली बार अपने हरियाणा में ऐसा हुआ है कि कोई गृह मंत्री जो है वो दूसरा कैबिनेट में मंत्री बना है। सीएम अक्सर ही गृह मंत्री होते हैं और सीएम के पास कभी भी वित्त मंत्रालय नहीं होता, परंतु ऐसा पहली बार हुआ है कि
मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के सीएम है, उनके पास वित्त मंत्रालय है, बजट वो ही पेश करेंगे, 1-2 दिन में बजट पेश कर देंगे भाई। ठीक भाई। तो सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड भी किसे मिला? अनिल विज को। देखो राजनीति में कुछ भी हो, कोई भी कुछ कहता हो, परंतु मैं आपको सच्चाई बताऊं, 2 वैक्सीन को जब मैंने जनवरी की करंट अफेयर करवाई है तो मैंने बताया 2 वैक्सीन, एक तो कोविशील्ड और कोवैक्सीन, 16 जनवरी को इन दोनों इंजेक्शन को, इन दोनों वैक्सीन को भाई हरियाणा, पूरे भारत सरकार ने मंजूरी दी। उससे पहले भी एक वैक्सीन आ गई थी जो कि हमारे हरियाणा के स्तर पर थी, उसको लगवाने वाले पहले जो हैं वो अनिल विज थे। तो यानी कि बहुत अच्छा काम करते हैं भाई स्वास्थ्य में भी, और काफ़ी तबीयत खराब होने के बाद भी ब्यौरा लेते रहते हैं, जाते रहते हैं हॉस्पिटल में। देखो भाई, मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, बीजेपी नहीं हूँ। जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि भाई विपक्ष भी कई बार उनकी तारीफ कर देता है, तो मैं उस बेस पे कह रही हूँ। ठीक भाई, हम किसी पार्टी से कोई संबंध नहीं रखते, मैं तो एक सिर्फ टीचर हूँ, और मेरा उद्देश्य ये है कि जो भाई पढ़ रहे हैं बच्चे बढ़िया मुकाम पर पहुंचे, देश में बेरोजगारी खत्म हुए, सब अपने आत्मसमर्पण में, आत्मनिर्भरता में रहें। ठीक भाई, दूसरा पॉइंट हो गया ये। तीसरा पॉइंट अब ये जो आता है भाई, ये है मार्च का। ठीक भाई, मार्च का पॉइंट है 8 मार्च। इतना जरूरी था कि मेरे से रुका नहीं गया कि भाई मैं मार्च का महीना कंप्लीट हो जाऊं और तब लेके आऊं। मैं कहा नहीं भाई, ये तो मैं पहले ही स्टूडेंट्स को जानकारी दे दूंगी। तो भाई सुन लो बात। अब बात आ गई है भाई मार्च की। क्या ये मोटे मोटे पॉइंट है, इनको बिल्कुल लीव ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे भाई, बिना टाइम वेस्ट करो भाई। देखो 8 मार्च 2021 चल रहा है भाई, तो इस दिन क्या मनाते हैं हम? विश्व महिला दिवस मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय जो है महिला दिवस इस दिन मनाया जाता है। ठीक भाई, इस महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा सरकार ने 38 महिलाओं को सम्मानित किया है। 38 महिलाओं को सम्मानित किया है। ठीक भाई, ये बहुत जरूरी पॉइंट बन जाता है, और एक बहुत तगड़ी योजना की शुरुआत भी करी है, आपको बताऊंगी मैं, साथ में बने रहे। सुनो भाई, 38 महिलाओं को सम्मानित किया। 38 में से 9 जो महिलाएं हैं उनको तो मिला है प्रशंसा पत्र, यानी कि एज ए सर्टिफिकेट दे दिया, और जो बाकी बची 29, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होता है भाई 38, जो 29 महिलाएं उनको मिले हैं भाई अवार्ड। चंडीगढ़ में ये प्रोग्राम हुआ है, राज्य स्तर का चंडीगढ़ में प्रोग्राम हुआ है। श्री मनोहर लाल खट्टर ने भाई ये जो अवार्ड है वो पुरस्कृत किए हैं, बांटे हैं। बात समझ में आ गई भाई इतनी। 8 मार्च 2021 विश्व महिला दिवस, इस दिन 38 महिलाओं को सम्मानित किया है, 9 को प्रशंसा पत्र मिला है, और 29 को क्या मिला है भाई? अवार्ड मिला है। 29 नहीं होता, 29 होता है, 29 होता है, उन मतलब 1 कम 30 में 29, 30 में 1 कम। ठीक भाई, अब क्या याद करना है आपने इस करंट अफेयर में, मैं आपको वो बता देती हूँ भाई, क्या याद आपको और करना है। ये बातें हो गई। इसके बाद देखो भाई, 2 फीमेल को मिला है इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। क्या मिला भाई? 2 फीमेल को इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड। बहुत बार एग्जाम में आता है कि इसकी क्या धनराशि है। देखो हर बार ये चेंज होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, घटते तो कभी भी नहीं है। मैं कहूँ जो भी पुरस्कारों की राशि हमेशा बढ़ती ही रहती है, तो बढ़ी हुई है राशि। तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा गांधी अवार्ड के लिए 75,000 रुपए वर्तमान में दिए जाते हैं। 2 फीमेल को मिला है, एक प्रियंका सोनी है भाई, रोइला नहीं है, ठीक जी, प्रियंका सोनी जो कि डीसी है हिसार से। किसको मिला? एक प्रियंका सोनी, डीसी हिसार। दूसरा नाम भाई सुमेधा धानी, ये भाई एमडीयू में प्रोफेसर है, एमडीयू में प्रोफेसर है। ठीक भाई, 2 नाम याद हो जाएंगे, एक तो प्रियंका सोनी, एक सुमेधा धानी। ये डीसी है हिसार से, ये सुमेधा धानी एमडीयू रोहतक में प्रोफेसर है। इन 2 को मिला इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 8 मार्च 2021 के दिन। 75,000 का अमाउंट मिलेगा, 75 का इनको, 75 का इनको ईच। क्लियर हो गई आई थिंक बात। चलो इसके बाद भाई एक अवार्ड नेक्स्ट आता है, एक मिला कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। आप सभी अगर मेरे साथ लिख लेंगे ना कॉपी पेन उठा के, तो कह रही हूँ कमाल हो जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा आपको, कोई पीडीएफ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। एक अवार्ड मिला भाई, एक व्यक्ति को मिला, व्यक्ति नहीं कहूंगी यहाँ पे, फीमेल कहूंगी, उनको मिला भाई कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। कल्पना चावला शौर्य अवार्ड
एक फीमेल को मिला है भाई ये कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। किसको मिला है भाई? ये मिला है आशा झांझड़िया को। आशा झांझड़िया जो कि कहां से बिलोंग करती है? रेवाड़ी से बिलोंग करती है। पर्वतारोही है, तिरंगा फहराया है एवरेस्ट पर। पर्वतारोही है आशा झांझड़िया, जिन्हें कितना क्या मिला? कल्पना चावला शौर्य अवार्ड। इसकी कितनी धनराशि मिल रही है भाई? इसमें मिल रहे हैं 50,000 रुपए। 3 नाम याद हो गए, प्रियंका सोनी और सुमेधा धानी। ठीक है भाई, सुमेधा धानी हो गया, प्रियंका सोनी हो गया और भाई आशा झांझड़िया। अब एक अवार्ड मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम, देखो भाई इस अवार्ड के लिए मैं आपको कह दूं कि जो नाम है ना जिनका, उनका हम कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि लाइफ टाइम कैसे मैं अटैच करूंगी, देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये एक अवार्ड किसको मिला है भाई? भागवती देवी को। कुछ न्यूज़पेपर देवी लिख रहे हैं, कुछ न्यूज़पेपर यादव लिख रहे हैं। भागवती लाइफ टाइम भागती रही है लोगों के कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्य करने के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए इनको भाई मिला है। सामाजिक कार्यों के लिए रेवाड़ी से ये बिलोंग करती है और 51,000 की धनराशि दी जाती है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए। बोलो भाई बात इतनी क्लियर हुई? एक मिनट भाई, चलो ठीक भाई। क्या करें भाई, वीडियो भी अकेले बनानी पड़ती है, कट एडिट सब कुछ करना पड़ता है, देख के भी आना पड़ता है। कहीं वीडियो चल तो नहीं रही, कई बार ऐसा होता है बोले जा रहे होते हैं, बोले जा रहे होते हैं, वहां बंद हो रखा होता है सिस्टम। चलो भाई, तो ये नाम हो गए। टाइम थोड़ा सा मुझे कम लगता है, मेरा मन तो बहुत करता है हर दिन वीडियो में बना दूं, पर मेरे बच्चे जो हैं बहुत ही छोटे छोटे हैं तो उनको पढ़ाना पड़ता है मुझे। फैमिली जो है यूं समझ लो कि उनके लिए, वो छोटे हैं ना इसलिए उनको करवाना पड़ता है। आपने कई बार देखा भी वीडियो में हिमांशी को, तो इसलिए भाई थोड़ा सा रोज वीडियो के लिए मैं माफ़ी चाहूँगी भाई, हो नहीं पाता। परंतु मैं आपको सच्ची बता रही हूँ कि जो चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो स्टूडेंट इस चैनल के माध्यम से जुड़े हुए हैं, वो मैं ज़रूर बताऊँगी, चाहे किसी भी टाइम निकाल के मैं आपको बताऊँ जरूर। ठीक भाई, अच्छा तो भाई थोड़ा सा पर्सनल हो गया, पर जब तक आपको बताऊंगी नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना। कई बार ऐसा होता है अगर हम किसी को बताएंगे नहीं अपनी प्रॉब्लम तो उसे पता कैसे चलेगा। चलो भाई, इसके बाद देखो अब यानी कि 4 नाम मैंने फीमेल के बोले हैं। मैंने कहा भाई टोटल 38 को सम्मानित किया गया था, 9 को तो प्रशंसा पत्र मिला है, 4 को ये इतने बढ़िया बढ़िया धक्कड़ जो नाम है वो अवार्ड मिले हैं। बाकियों के हमें नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बाकियों के मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि भाई किस किस क्षेत्र में और अवार्ड दिए जाते हैं। इनके अलावा ये जो हमने 4 अवार्ड दिए, इनके अलावा खेल क्षेत्र की श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है, खेल क्षेत्र की श्रेणी में भी। ठीक भाई, इसके अलावा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता क्षेत्र की श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है। फिर समाज सेवा क्षेत्र की श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है। फिर भाई महिला उद्यमी की श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है महिलाओं को। और लास्ट भाई सरकारी कर्मचारी क्षेत्र की श्रेणी में भी अवार्ड दिया जाता है। यानी कि ये 5 क्षेत्र और है जहां अवार्ड दे रहे हैं और इन सभी की राशि कितनी है? 21,000। खेल क्षेत्र में भी 21,000 मिलेंगे, जितनों को भी मिलेंगे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी 21,000 मिलेंगे, समाज सेवा भी, महिला सरकारी कर्मचारी। अब कितनों को मिले इस बार मैं बता देती हूँ। देखो खेलेंगे हम आंगन में, दोनों में 9 महिलाओं को सम्मानित किया गया। खेलेंगे हम आंगन में 9। समाज सेवा में 3 महिलाओं को, महिला और सरकारी में 2। अब टोटल हम जब करते हैं तो ये बन जाते हैं 25 और 4 फीमेल हमने याद कर ली, टोटल हो गए 29 महिलाओं को अवार्ड मिला है। बाकी लोगों को क्या मिला? प्रशंसा पत्र मिला है। हो जाएगी भैया। देखो खेलेंगे हम किसमें? आंगन में। करंट अफेयर है, याद तो करना पड़ेगा ना, एक दिन में नहीं होती करंट अफेयर। हम भी जैसे आज करवा रहे तो एक दिन में नहीं होती, 3-4 बार रिवाइज करें तब बात बनती है। खेलेंगे आंगन में 9 फीमेल्स को मिला है, समाज के लिए 3, बाकी महिला सरकारी के लिए 2। खेलेंगे आंगन में 9, समाज के लिए 3, बाकी 2। होगी भाई याद। अच्छा
अब ये तो हो गया भाई महिला दिवस पर। देखो चंडीगढ़ में प्रोग्राम हुआ है और सीएम मनोहर खट्टर ने अवार्ड दिए हैं। अब बात आती है इस दिन किस योजना की शुरुआत हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा भाई और लास्ट पॉइंट रहेगा ये, जो अब तक की जो सबसे खास करंट अफेयर रही है फरवरी की और मार्च की। ठीक भाई, फरवरी और मार्च की जो खास रही है अब तक की, 8 तारीख तक की। अच्छा अब देखो भाई, इसके बाद आज 8 मार्च, आज क्या सॉरी 8 मार्च के दिन, 8 मार्च 2021 को एक योजना की शुरुआत की गई। देखो एक 8 मार्च 2015 में भी योजना की शुरुआत हुई थी, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना। तो इस बार 8 मार्च फिर से एक योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का नाम है हरिहर योजना। क्या नाम है, बोलो अपने अपने घरों में, हरिहर योजना। देखो तारीख इसकी ये हो गई, स्टार्ट सीएम ने करी है। कहाँ से करी है, चंडीगढ़ से करी है। हो जाएगी बातें याद भाई, तारीख तो ये हो गई, सीएम ने करी है, चंडीगढ़ से करी है। ठीक भाई, हरिहर योजना क्या है ये योजना। हरि जो होते हैं विष्णु या कृष्ण के लिए आता है, हर लेंगे सारे दुख। तो जिस प्रकार हरि हमारे दुख हर लेते उसी प्रकार हरियाणा सरकार जो अनाथ बच्चे हैं हरियाणा के, उनके दुखों को हर लेंगे। यानी कि अनाथों से संबंधित ये एक योजना है। इसमें हरियाणा सरकार जितने भी हरियाणा में अनाथ है, जिनके माता पिता जीवित नहीं है या उनकी हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उनको पढ़ाने का जिम्मा हरियाणा सरकार लेगी। इवन उनको नौकरी दिलाने का जिम्मा हरियाणा सरकार लेगी। एज अ संरक्षक, एज अ अभिभावक हरियाणा सरकार भूमिका निभाएगी। देखो अनाथ आश्रम जो है वो कोई मतलब ऐसी भी हो जाती है ना, प्राइवेट संस्था भी उनकी मदद करती रहती है, ऐसे होता होगा, या कोई क्लब सोसाइटी चला रही है वो भी उनकी हेल्प कर देता है। तो हरियाणा सरकार कह रही भाई हमारी जिम्मेदारी, हम संभाल देंगे सारे अनाथों को। अनाथ जिसका कोई नाथ नहीं है, नाथ मतलब स्वामी, अ मतलब नहीं है नाथ। अनाथ जिसका विलोम सनाथ बनता है, स मतलब साथ में है, जिसका नाथ जिसका कोई स्वामी है। बात समझ में आई भाई। अब इस योजना के तहत एक और अच्छी बात की गई है कि ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियों के लिए आरक्षण भी दिया जाएगा, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए। तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो मेरे ख्याल से किसी को भी आरक्षण के लिए कोई तकलीफ नहीं होगी। जिसके ऊपर किसी का साया नहीं है, यदि उसको नौकरी मिल जाए, उसका जीवन सेटल हो जाए, तो इससे बढ़िया बात तो मेरे ख्याल से हो ही नहीं सकती। तो भाई हमने करे हैं मोस्ट ऑफ 3 पॉइंट और वो हो जाते हैं अपने यहाँ पे कवर। पहला हमने करा भाई मनिका शौकंद जो है मिस ग्रैंड इंडिया का टाइटल मिला 2020 में। जींद से ये रखती हैं अपना संबंध। उचाना कला, जींद का उचाना कला, रह रही है चंडीगढ़ में और इन्हें 17 फरवरी को मेरा पानी मेरी विरासत का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है श्री मनोहर खट्टर ने। दूसरी बात हमने करा भाई स्कॉच अवार्ड मिला है हमारे हरियाणा को। फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे है कर्नाटक। स्कॉच अवार्ड एक निजी कंपनी देती है, निरीक्षण करती है किसने बढ़िया काम किया, उसको यह अवार्ड देती है। सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य मंत्री का अवार्ड मिला है अनिल विज को। ये बात हमने सीखी है। फिर उसके बाद भाई मैंने 8 मार्च को बताया आपको, मेन तो 4 नाम आ जाएंगे, प्रियंका सोनी, सुमेधा धानी, जिन्हें कौन सा अवार्ड मिला है भाई, सबसे बड़ा इंदिरा गांधी महिला शक्ति अवार्ड 75,000 रुपये। फिर नाम आया कल्पना चावला शौर्य अवार्ड का 50,000 की धनराशि। आशा झांझड़िया रेवाड़ी से पर्वतारोही। फिर नाम आएगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भागवती। ठीक भाई, लाइफ टाइम भागती रही है लोगों के कार्य करने के लिए, तो भागवती देवी का नाम आ जाएगा। ये भी रेवाड़ी से है, भागवती देवी भी रेवाड़ी से। इसके लिए 51,000 की राशि रहेगी। ये 4 नाम बहुत जरूरी हो जाएंगे आपके लिए। बाकी सब आपने याद कर लेना है कि भाई देखो टोटल तो मिले हैं 38 में से 29 अवार्ड, 9 प्रशंसा पत्र। तो जो 25 नाम है वो क्या नाम थे, खेलेंगे आंगन में कितने को मिला, 9 को मिला। खेलेंगे आंगन में 9 को, समाज के लिए 3, महिला उद्यमी के लिए और सरकारी कर्मचारी के लिए 2। हो गई भाई बात याद। इसी दिन योजना की शुरुआत की। इस योजना का नाम क्या है, हरिहर योजना। क्या नाम है, बोलो, हरिहर योजना। ये सीखा है हमने। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होगी। तो यूं समझ लो जनवरी तक की मैंने आपको करंट अफेयर करवाई थी। जनवरी के बाद फरवरी और आज मार्च जो हो रखी है, इस तक की ये करंट अफेयर बिल्कुल ताज़ा, बिल्कुल बढ़िया और प्रश्न पेपर में जरूर मिलेंगे। ठीक भाई, इसी प्रकार आप पढ़ते रहें, पेपर आपका जरूर रहेगा। देखो याद रखें, ये आज करंट है ना, फिर पूछ लेंगे भाई कब शुरू की थी हरिहर योजना। 2015 की जैसे आज तक पूछे, 2002 की पूछे, तो ये बड़ी जरूरी रहेगी भाई। ठीक भाई, और भाई इसी तरह पढ़ते रहें। कोई समस्या हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बार बार रिवाइज करें चीज़ों को। हर बार हर लेक्चर के एंड में मैं हमेशा सिखाती हूँ आपको। ऐसा ना हो कि टाइम निकल जाए और फिर आप अपना मोर्चा संभालें, क्योंकि एकदम से कुछ भी याद नहीं होता। फिर लगेगा बिल्कुल बवंडर सा, समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे चीज़ों को याद करते रहेंगे ना, तो फिर एकदम जब पेपर आएगा तो पहाड़ भी लगेगा। फिर लगेगा भाई ये तो मेरा क्लियर हो सकता है।
और मेरी दिल से आशीर्वाद रहेंगे सभी के लिए कि आप सभी की गवर्नमेंट जॉब लगे बढ़िया वाली। फिर आपसे मैं मिलूँ, ठीक, और फिर हम सेल्फी लेंगे और फेसबुक पे उसको शो करेंगे। ठीक भाई, तो देखते हैं कितने बच्चे ये मौका देते हैं, जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट्स होते हैं उनको सभी को कहती हूँ मैं, कितने बच्चे ये सुनहरा मौका देते हैं, तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच भाई, बाय।